नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। मनी 9 पर हम हर दिन 2 से 3 बजे आपसे लाइव जुड़ते हैं और हमारी कोशिश होती है कि पर्सनल फाइनेंस के जिस भी प्रॉब्लम को लेकर आप परेशान हैं उसे हम दूर कर सकें। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार अलग अलग टॉपिक पर हम बात करते हैं और आज है गुरुवार का दिन जब हम बात करते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस पर। आज हम फोकस करने वाले हैं कि इस बार के बजट में स्मॉल सेविंग स्कीम यानी छोटी बचत योजनाओं में किस तरह के बदलाव हुए हैं और इन बदलावों के बाद हमारे पास कई सवाल इससे जुड़े हुए पहुंच रहे थे। तो उन सवालों का हम आपको जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो कैसे भेजें आप अपने सवाल? सबसे पहले तो आप अगर इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप हमें भेज सकते हैं 9311121874 पर। ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। फेसबुक पर भी आप हमें लिख सकते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सवाल जब लिखें ना तो जितनी ज़्यादा आप हमें डिटेल्स देंगे हमारे एक्सपर्ट उसे उतनी अच्छी तरीके से समझकर आपको जवाब दे पाएंगे। तो प्लीज़ अपने सवाल को डिटेल तरीके से लिखिएगा। अपना नाम, उम्र और शहर का नाम, साथ ही में मोबाइल नंबर भी शेयर करना ना भूलें। तो आज के हेलो मनी 9 में हम फोकस करने वाले हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आए जो बदलाव हैं उनका किस तरह से आप पर असर पड़ेगा, और अगर आप इनमें निवेश करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। इन सब का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी, जो कि पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी जाना पहचाना नाम भी हैं। थैंक यू सो मच बलवंत जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले सर, बजट के बाद एक अच्छी खबर ये आई है, दो अच्छी खबर मैं कहूंगी। एक आई है कि जिस तरह से सीनियर सिटीजन के सेविंग स्कीम में बदलाव आया है और एक नई योजना महिलाओं के लिए आई है। तो लेडीज फर्स्ट को फॉलो करते हुए पहले मैं ये महिला बचत योजना के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। आपने इस स्कीम के बारे में कितना पढ़ा है, कितना समझे हैं? आपको ये स्कीम कैसी लग रही है? महिलाओं के लिए एक अलग योजना जो सरकार लेकर आई है। वो देखिए प्रियंका की ये जो महिला सम्मान बचत योजना या जो भी स्कीम है वो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, पर जो प्रॉपर स्कीम है, स्कीम का फ्रेमवर्क है वो अभी तक नहीं आया। तो जहां तक मैं सुन पाया, समझ पाया हूँ, यह 2 साल के लिए है जो 1 अप्रैल से खुलेगी और जिसमें कोई भी फीमेल अपने नाम से या जो डॉटर है उनके नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और शायद 7.5% का ब्याज उस पर मिलेगा। इससे ज्यादा जानकारी मतलब पब्लिक डोमेन में मेरे हिसाब से अभी तक नहीं है। एक सवाल, क्योंकि आप टैक्स को भी इतनी भली भांति समझते हैं, सबके मन में उठ रहा है बलवंत जी, इस पर आप कुछ क्लैरिटी अभी सरकार की तरफ से नहीं आई, पर आपको क्या लग रहा है क्या इसमें टैक्स की छूट, यानी हम जब भी कोई निवेश करते हैं किसी छोटी बचत योजना में तो हमें ATC डिडक्शन का लाभ मिलता है। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें जब आपको रिटर्न मिलता है तो वो भी टैक्स के मद में उसे माफी मिल जाती है और आपको इस पर कुछ टैक्स नहीं चुकाना होता है। आपको क्या लग रहा है इस स्कीम में इस तरह की छूट मिलेगी या नहीं? देखिए प्रियंका, अगर इस स्कीम में अगर छूट देनी होती तो जो सेक्शन 80C है जो निवेश करने वालों को 1.5 लाख रुपए तक का छूट देता है, या जो सेक्शन 10 है जिसमें इनकम का एग्जम्पशन है, भले वो PPF की इंटरेस्ट की इनकम हो या दूसरी जो एग्जम्प्ट इनकम है उसमें प्रोविजन है, तो न तो सेक्शन 10 में अमेंडमेंट किया गया है और न सेक्शन 80C में कोई अमेंडमेंट किया गया है। तो मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन मतलब जो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे या जो उस पे होने वाली इनकम पे कुछ भी टैक्स बेनिफिट देने की है। ठीक है, अगर टैक्स बेनिफिट नहीं देना चाहती है तो फिर इसमें मतलब सीधे सीधे सरकार कह रही कि देखिए आप अपनी बचत और अपने निवेश का ख्याल रखिए, हम आपको इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं देंगे। राइट राइट। ओके, सो टैक्स के इंसेंटिव के लिए निवेश नहीं करें, ये बहुत बड़ा मैसेज मैंने बजट से जो मुझे जितना समझ में आता है। बलवंत जी, दूसरी एक अच्छी अनाउंसमेंट हुई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का दायरा जो है उसमें निवेश के दायरे को बढ़ा दिया गया। अभी तक सीनियर सिटीजन जो है उसमें 15 लाख का निवेश करते थे, सीधा इसे डबल करके 30 लाख पहुंचा दिया गया है। इस मूव को आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रियंका, यह बहुत अच्छा मूव है। मतलब एक बार व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है तो उसके पास जो किटी है, जो कॉर्पस है, उसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहता और उसकी एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि मुझे कुछ फिक्स रिटर्न मिले। तो उसके हिसाब और उसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए
अभी तक तो दो ही एवेन्यू थे, 15 लाख रुपए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डालो और 15 लाख रुपया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में डालो। क्योंकि अभी ये इस पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो भी 8% हो गया, वो कंपेरेबली बाकी दूसरी स्कीम से ज्यादा है। और चूंकि अभी आप 30 लाख रुपए पर सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर पाएंगे तो ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बहुत रिलीफ है। बिल्कुल, रेगुलर इनकम में लेगा, अच्छा ब्याज है, 8% का ब्याज अभी आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, तो उस हिसाब से एक अच्छा मूव है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अब बात करते हूँ जो मंथली इनकम स्कीम है उसके भी दायरे को बढ़ा दिया गया ना। पहले हम शायद सिर्फ 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर पाते थे, अब 9 लाख जो है वो डिपॉजिट कर पाएंगे। हाँ प्रियंका, जैसे जैसे आपने बताया कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप कितना निवेश कर सकते हो वो डबल कर दिया गया है। इसी तरह से जो पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है उसमें भी 4.5 की जगह आप 9 लाख रुपया पर पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं तो आप उस अकाउंट में 18 लाख रुपया निवेश कर सकते हैं। तो ये जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिनको फिक्स इनकम चाहिए, उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोविजन है। चलिए, तो फिर हम देख रहे हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम में कुछ स्कीम्स में उनका दायरा बढ़ा दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की स्कीम में हमने देखा 15 लाख से अब उसमें 30 लाख तक के निवेश की अनुमति मिल गई है। और MIS पोस्ट ऑफिस की ये जो मंथली इनकम स्कीम है, इससे भी लोग पैसे ड्रॉ करते हैं अपने मंथली खर्चों के लिए। इसको भी 4.5 लाख से 9 लाख पर पर्सन कर दिया, यानी 2 लोग करेंगे तो 18 लाख तक वो इसमें निवेश कर पाएंगे। बलवंत सर, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ लोग लाइव भी जुड़े हुए, महेंद्र जी, रवि साहू और रोहन नारकर, नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। आपके सवाल थोड़ी देर में लेती हूँ। एक लाइव कॉलम मेरे साथ सुधा सिरोही जुड़ी हुई है दौसा से, उनसे हम बात करेंगे अभी। सुधा जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। बताइए कैसे मदद करें आपकी। हाँ जी मैडम, खम्बा गणी। मेरी एक 5 साल की बेटी है जी। तो क्या महिला सम्मान बचत पत्र में भी बिटिया के नाम से निवेश कर सकती हूँ? चलिए, शुक्रिया, आपने जिस तरह से मुझे हेलो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। खम्मा घनी, मुझे नहीं पता उसका जवाब कैसे देते हैं, पर शुक्रिया इस सवाल के लिए, और सवाल भी अहम है इनका। बलवंत सर, 5 साल की बिटिया के लिए क्या ये निवेश कर पाएंगी इस 2 साल वाली स्कीम में, महिला बचत योजना में? मैं भी पहले वैसे मारवाड़ी हूं तो सुधा जी को खम्मा घड़ी कह देता हूं। तो और जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये जो महिला बचत पत्र स्कीम जो जारी की है वो किसी भी फीमेल के नाम से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है 2 लाख तक 2 साल के लिए। उसमें कोई एज की कोई लिमिट नहीं है। जैसे जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है उसमें एज लिमिट है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो आप अपनी बेटी के नाम से निवेश कर सकती है। ठीक है सुधा जी, तो आप बिल्कुल अपनी बिटिया के नाम पर भी ये महिला सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकती हैं। लेकिन बलवंत सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटियों के लिए, जो 13 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए आपने ये जिक्र किया सुकन्या समृद्धि योजना भी है, तो क्या 5 साल की बेटी है, आप उन्हें सलाह देंगे कि वो सुकन्या समृद्धि योजना चुने महिला बचत योजना के सामने, या आपको लगता है कि महिला बचत योजना इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि आप कोई भी निवेश करें, आपका गोल से मैप होना जरूरी है। आप घर से बाहर निकले तो आपको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। तो मालूम है मुझे पहला लेफ्ट लेना है या पहले राइट में जाना है। तो अगर जैसे बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए अगर पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है वो मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अभी जो ये महिला बचत योजना है ये केवल 2 साल की स्कीम है, 2025 तक ही खुली है, और 2 साल के बाद आपके पैसे जो है वो मैच्योर हो जाएंगे और आपको वो वापस मिल जाएंगे, अभी तक जो डिटेल्स है उसके मुताबिक। पर हाँ, सरकार की तरफ से हम एक डिटेल का इंतजार इस पर अभी भी कर रहे हैं। राजेश राय बिहार से जुड़ रहे हैं, दानापुर से। नमस्ते राजेश जी, कैसे मदद करें हम आपकी? मैम शुक्रिया आपका। राजेश जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि थोड़ी सी इनकी वॉल्यूम प्लीज बढ़ा देंगे। जी राजेश जी बोलिए। जी मैडम, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैम हम भी बढ़िया हैं। आपसे सवाल पूछना था। पूछिए पूछिए। जी मैम सरकार बजट में महिला सम्मान बचत पत्र नाम से जो नई योजना लॉन्च की है, तो मैम इसी के बारे में पूछना था। मैं सोच रहा था कि माँ के लिए ये योजना का लाभ उठाऊं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हूँ।
जिस पे अब टैक्स लगेगा, पता नहीं क्या कंफ्यूजन है, तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये जानना चाह रहे थे हम मैम कि योजना में निवेश से किन लोगों को और कैसे फायदा होगा, और ये निवेश क्या बैंक एफडी से बेहतर है, ये भी जानना। धन्यवाद राजेश जी हमसे संपर्क करने के लिए। बलवंत सर, अपनी माता जी के लिए राजेश ये निवेश करना चाह रहे हैं, टैक्स छूट नहीं मिलेगी ये इन्हें खटक रहा है, और दूसरा हिस्सा कि बैंक एफडी से क्या ये बेहतर है अगर वो बैंक में एफडी कर दें माता जी के नाम पर, या चुने इसको? देखिए राजेश जी, ऐसा है कि आपको निवेश पे तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी इनकम पे भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी मदर सीनियर सिटीजन है तो अगर आपकी मदर एफडी में निवेश करती है, बैंक एफडी में, और अगर बैंक एफडी की जो रेट है वो भी अगर 7.5% से कम नहीं है, बहुत सी बैंक 7.5% ऑफर कर रही है, तो यह कम से कम टैक्स फ्रेंडली हो जाती है बैंक एफडी, क्योंकि उसमें सेक्शन 80 टीटीबी के तहत सीनियर सिटीजन को हर एक स्रोत से, जो बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह है, वहां से जो ब्याज मिलता है, भले वो सेविंग अकाउंट हो या एफडी हो, 50,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। ऐसा ही टैक्स डिडक्शन ये जो महिला बचत पत्र स्कीम जो आएगी उस पर अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ है। तो टैक्स के लिहाज से राजेश जी आप शायद एक टैक्स सेवर एफडी अगर चुन लें तो वो आपके लिए ज्यादा मुफीद रहेगी।